तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, प्रासरण और प्रासरण दाब तो हमने पढ़ा। अब देखते हैं कि समप्रासरी और अल्पप्रासरी और अतिप्रासरी विलयन क्या होते हैं। तो पहले कुछ बेसिक हम एक डायग्राम देखते हैं कि एक पात्र लिया हमने और इसमें पानी भर दिया हमने। तो यहां पर ये जल है। अब इस जल के अंदर अगर कुछ जैसे कि किशमिश डालेंगे, अगर जैसे किशमिश जो होते हैं वो ऐसे होते हैं एकदम पिचके वैसे, तो वो इसके अंदर हमने डाल दिया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि और समझाने में आसान रहे। ये मान लो किशमिश है कोई, तो किशमिश के अंदर जो है एक मतलब सूखा हुआ सा है, गाढ़ा गाढ़ा सा एक रहता है विलियन, जिसके अंदर मिठास भी होती है और भी कई चीजें होती है। तो यहां पर जो है विलियन की जो सांद्रता है वो उच्च सांद्रता है। तो क्या होगा, बाहर जल है तो जल यहां पर विलायक है। तो प्रासरण की जो परिभाषा थी उसके अनुसार बात करें अगर, तो जो अल्प या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, इसके ऊपर जो झिल्ली लगी हुई है किशमिश के ऊपर, उसको ये विलायक के अणु पार कर जाएंगे और किशमिश धीरे 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 फूलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर किशमिश जो है वो फूल के जो अगले स्टेप होगी वो ऐसा ऊपर आ जाएगा फूल के से, या नीचे रह जाएगा, जो भी है इस प्रकार एकदम गोल मटोल हो जाएगा। ये इसकी अगली स्टेप है। तो इसमें क्या हुआ, प्रासरण हुआ, जल जो है वो किशमिश के अंदर चला गया। बाहर एक झिल्ली लगी हुई थी जो नेचुरल होती है, प्राकृतिक, उसको पार करके गया। तो ये पहली स्थिति है जब ये जल जो है उसके अंदर गया। तो ध्यान से देखना। दूसरी स्थिति में क्या किया, यहां पर ये लिया जल और उसके अंदर मिला दिया नमक। तो नमक होता है NaCl। तो NaCl मिलाकर इसको कर दिया सांद्र, यानी इसको ज्यादा सांद्र कर दिया। और ये जो किशमिश था इसके अंदर पानी एंटर हो गया या पानी इसके अंदर प्रवेश कर गया, तो पानी के प्रवेश करने के बाद में इसकी जो सांद्रता है वो घट जाती है। तो यहां पर इसको उठाया और इसको इसमें डाल देंगे। तो इसमें डालने के बाद में क्या हुआ, अब इसके अंदर का जो सांद्रता है विलियन की वो है कम सांद्रता, और नमक की जो सांद्रता है वो है अधिक सांद्रता। तो फिर वापस प्रासरण की जो परिभाषा है उसके अनुसार कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाएंगे। तो इसमें से जो जल था वो जल वापस इसमें से बाहर आ जाएगा, नमक के पानी में घुल जाएगा। और ये जो किशमिश था वापस सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो पानी है, जल है, वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर का जो यहाँ विलियन है इसकी सांद्रता ज्यादा है इसके अंदर से। तो फिर ये ऐसे सिकुड़ के वापस उसी तरह हो जाएगा। तो अभी क्या है, दोनों स्थितियों में जो अलग अलग विलियन है हमारे पास में, जल जल बोलो या किशमिश के अंदर का जो विलियन है, उनकी सांद्रता समान नहीं है, अलग अलग सांद्रता है। और यहां पर किशमिश जो फूला हुआ है इसके अंदर की सांद्रता और नमक की सांद्रता दोनों ही अलग अलग है। तो ये कंडीशन जो है
इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये समपराशरी है। समपराशरी कब होगा? जब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाए। जैसे बात करें, अगर यहां ले हम एक पात्र लिया और इसमें 0.9% 0.09% द्रव्यमान बटा आयतन का सांद्रता का NaCl अगर लेंगे इसके अंदर और एक रुधिर कोशिका डालेंगे इसके अंदर, रुधिर कोशिका, और ये मान लो रुधिर कोशिका है, और इसके अंदर जो, या यूं कहें इसकी जो सांद्रता है अंदर की, वो नमक के 0.09% द्रव्यमान बटा आयतन वाली जो सांद्रता है इसके बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रासरण है वो होगा नहीं, प्रासरण नहीं होगा, तो इस वाली कोशिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो ये सिकुड़ेगी और ना ये फूल के बड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम कह सकते हैं कि यहां का जो सांद्रता है और कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसकी जो सांद्रता है वो दोनों बराबर है, और ऐसी कंडीशन में सांद्रता बराबर हो गई तो विलायक जो है वो जो झिल्ली है उसको पार नहीं करेगा और प्रासरण होगा नहीं। तो ऐसे जो विलयन होते हैं जिनका प्रासरण या सांद्रता बराबर होती है तो उनको बोलते हैं समप्रासरी। और ये भी कह सकते हैं कि प्रासरण दाब जो है इन दोनों का, वो प्रासरण दाब दोनों का सेम है। तो ये एक समप्रासरी विलयन हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास में जो हेडिंग है वो ये है कि समप्रासरी, ये समप्रासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो परिभाषा देख लीजिए इसकी, पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में। दिए गए ताप पर समान प्रासरण दाब वाले, अगर दो विलयन हैं और दोनों का प्रासरण दाब समान है तो दोनों विलयन जो है वो समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। और ऐसे विलयन जो है अगर उनके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली डाल भी देंगे तो उनमें विलायक जो है या उनमें कोई प्रासरण नहीं होगा। तो देखो ऐसे विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली यानी SPM द्वारा पृथक किए जाते हैं तो उनके मध्य क्या नहीं होता है, प्रासरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐसी कंडीशन में उनकी जो सांद्रता है या प्रासरण दाब है वो समान रहता है। अब देखो यहां एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, रुधिर कोशिका में स्थित द्रव। जैसे कि ये रुधिर कोशिका थी, इसके अंदर जो द्रव है उसका जो प्रासरण दाब है वो 0.9 या 0.9 कर लेना, 0.09 नहीं है, 0.9% द्रव्यमान आयतन का जो सोडियम क्लोराइड है उसके बराबर होती है। यानी जल जो इसके अंदर, सॉरी, ये जो रुधिर कोशिका है उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसका जो प्रासरण दाब है वो NaCl का अगर इतने प्रतिशत का द्रव्यमान आयतन वाला कोई विलयन है उसके प्रासरण दाब के बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इनके बीच में कोई प्रासरण होगा नहीं। और अगर हम हमारी जो सिराएं वगैरह है, नसें वगैरह है, उनमें अगर किसी भी मेडिकल कंडीशन में NaCl का इतनी सांद्रता वाला कोई NaCl का घोल अगर इंजेक्ट करें हमारे बॉडी के अंदर तो कोशिका जो है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपना कार्य यथावत करती रहेगी। अगर इससे कम ज़्यादा करें तो फिर जो कोशिका है वो सिकुड़ सकती है या फूल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोशिका अपना काम ढंग से कर नहीं पाएगी। लेकिन जब इतने सांद्रता वाला कोई NaCl का घोल डालते हैं, किसी भी मेडिकल कंडीशन में डिपेंड करता है, डॉक्टर जो है अपने हिसाब से काम करते हैं, तो सांद्रता उसकी अगर इतनी है, इतने प्रतिशत द्रव्यमान बटा आयतन वाली, तो जो कोशिका है उसके अंदर जो द्रव है उसमें प्रासरण होगा नहीं,
और वो कोशिका अपना कार्य आराम से करती रहेगी। तो इसका मतलब है कि समप्रासरण जो विलयन है, समप्रासरी विलयन, उसका उपयोग है हमारी बॉडी में ही है। अब इसके बारे में देखते हैं आगे कि अगर प्रासरण दाब अलग अलग हो तो क्या होगा। यानी NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, इसका ये प्रतिशत इससे कम हो तो क्या होगा, इससे ज्यादा हो तो क्या होगा। तो अब इन स्थितियों के बारे में हम स्टडी करेंगे, और कम होगा तो उसे कौन सा विलयन बोलेंगे, और ज्यादा होगा तो उसे कौन सा विलयन बोलेंगे। तो अब इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। इसी के साथ देखते हैं अब अतिप्रासरी विलयन, या यूं कहें इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, इससे पहले हमने पढ़ा समप्रासरी विलयन, जिसमें दोनों विलयन की जो प्रासरण दाब था, दोनों विलयनों का जो प्रासरण दाब था वो बराबर था। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर किसी पात्र में या NaCl का जो विलयन है, यहां पर जो NaCl का विलयन है, इसकी जो सांद्रता है वो है 0.9% से अधिक। ये क्या है, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है इसका। अगर इससे अधिक हो गया NaCl की सांद्रता, तो उस कंडीशन में क्या है कि इसके अंदर अगर हम कोई कोशिका डालेंगे, 0.9% से अधिक सांद्रता वाले परसेंट किसमें है, ये द्रव्यमान बटा आयतन जो प्रतिशत है, अगर ये 0.9% से अधिक कर दिया हमने, तो इसमें कोशिका डालते ही इसकी सांद्रता अधिक है, और इसकी सांद्रता कम रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि इसका जो प्रासरण दाब है, इसका जो प्रासरण दाब है वो रहेगा अधिक। इस NaCl वाले विलयन का प्रासरण दाब अधिक हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या है कि ये जो द्रव है कोशिका के अंदर वाला, ये कोशिकाओं से बाहर आना शुरू हो जाएगा, और ये कोशिकाएं जो है सिकुड़कर इस प्रकार की हो जाएगी। तो ये जो विलयन है इसको बोलते हैं अतिप्रासरी विलयन। तो देखो, यदि किसी विलयन का प्रासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक हो तो वो अतिप्रासरी विलयन कहलाता है। जैसे कि यहां पर यदि कोशिकाओं को 0.9% द्रव्यमान बटा आयतन से अधिक NaCl विलयन में, यानी इतने परसेंट से ज्यादा का एक NaCl का विलयन बनाया हुआ है, ज्यादा कैसे किया, थोड़ा नमक और डाल दो उसके अंदर। नमक की मात्रा बढ़ाने पर यह प्रतिशत अपने आप बढ़ जाएगा। तो जो जल है वो कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगा, और ये जो कोशिकाएं हैं ये संकुचित हो जाएगी, आपस में सिकुड़ जाएगी। तो ये जो विलयन है NaCl वाला, जिसका प्रतिशत इससे ज्यादा है, उसे बोलते हैं अतिप्रासरी विलयन, क्योंकि इसका जो प्रासरण दाब है वो इस कोशिका के अंदर जो द्रव है उससे या उसकी तुलना में ज्यादा है। तो ये एक अतिप्रासरी विलयन के बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं इसके बाद में अल्पप्रासरी, जो इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, जैसे कि यहां लिख देते हैं अपन, ये अति है, इसको कर देते हैं अल्प, इसी को कर देते हैं, ये हो गया अल्पप्रासरी विलयन। और हाइपरटोनिक है तो इसको कर दो हाइपोटोनिक, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब परिभाषा जो इसकी है वो इसकी उल्टी कर दो। यदि किसी विलयन का प्रासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक की जगह कर दो कम। अगर कम हो तो उसे कहते हैं अल्पप्रासरी विलयन। तो यहां कर दो अल्पप्रासरी विलयन। अब जैसे एग्जांपल लिया यहां पर, तो एग्जांपल में 0.9 से अधिक किया हुआ है,
तो यहाँ कर दो कम। तो यहाँ हो गया ये कम NaC विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर नहीं आएगा, जल कोशिकाओं के अंदर जाएगा। तो यहां पर जल कोशिकाओं के बाहर की जगह कर दो अंदर प्रवाहित हो जाएगा और वह संकुचित नहीं होगी, वो फूल जाएगी। वो ये क्या हो जाएगी, ये फूल जाएगी, फूल जाएगी। ये कर दो यहां पर। तो ये देखा हमने अल्प प्रासरी वाला मामला। अब इसमें जो इसकी सांद्रता होगी वो कम होगी, किसकी, NaCl की। किसकी तुलना में, जो कोशिका है उसके अंदर जो द्रव है उसकी तुलना में। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो NaCl का जो विलयन है उसका जो प्रसरण दाब है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, और जो द्रव है वो कोशिका के अंदर जाएगा और वो फूल जाएगी। तो ये जो है अल्प प्रासरी विलयन की परिभाषा है और ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि अल्प प्रासरी और अति प्रासरी विलयन क्या होता है या सम प्रासरी विलयन क्या होता है। तो ये बेसिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से थोड़े से इंपॉर्टेंट है और इनको याद करें और समझें। अब देखते हैं सौफ क्या होता है या एडेमा क्या होता है। तो जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन खाना खाते हैं या खाना लेते हैं, वे अपनी उत्तक कोशिकाओं और अंतरा कोशिकाओं स्थानों में जल धारण महसूस करते हैं। ऐसा लगता है इस जल भरा हुआ है, और इसके परिणाम क्या होती है, इसके परिणाम स्वरूप उनको सूजन महसूस होती है। तो जो सूजन होने वाली है या जो सूजन होती है उस सूजन को बोलते हैं एडेमा। ये उन्हीं में होता है जो ज़्यादा नमकीन खाना या नमक खाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो उत्तक कोशिकाएं हैं वो जल को ग्रहण कर लेती है विलयन से, तो और वो हमें भरा भरा सा महसूस होता है, भारी भारी से महसूस होता है और सूजन महसूस होती है। तो सूजन आने से क्या है, जो एक प्रभाव है या जो स्थिति है, रोग बोल सकते हो उसको, जो परेशानी है उसको कहते हैं सौफ। तो इसके लिए क्या है, ज़्यादा नमकीन भोजन या ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। सब कुछ एक लिमिटेड ही होना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही नमक खाना चाहिए। स्वाद के चक्कर में ज़्यादा नमक डाल के खाते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, या ज़्यादा नमकीन खाना खाते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो कि प्रासरण के कहाँ कहाँ उपयोग हो रहे हैं। मान लो सब्जी बेचने वाला गाजर लेके आया और जल की हानि से वो अलस गई, तो वापस उनको पानी में डाल दो। तो पानी में डालने से जल जो है उसके अंदर भर जाएगा और गाजर एकदम ताज़ा हो जाएगी। और भी कई फूल होते हैं जो मुरझाए हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हैं उनको प्रासरण के कारण वापस अपने वो ताज़ी अवस्था में आ जाते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये प्रासरण के द्वारा ही संभव है। काफ़ी हद तक जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो जल जड़ों से होते हुए पत्तों तक पहुंचता है, तो उसमें काफ़ी सारा जो योगदान होता है वो प्रासरण प्रक्रिया का भी होता है। और भी बहुत सारी प्रक्रिया हैं, लेकिन एक प्रासरण जो है वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कुछ प्रासरण के या प्रासरण जो प्रक्रिया है, प्रासरण दाब है, उसके कुछ ये उपयोग है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रासरण है और प्रासरण दाब है और ये सम प्रासरी विलयन, अति प्रासरी, अल्प प्रासरी, सौफ, ये सारे के सारे जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अपन जो है प्रतिलोम प्रासरण। प्रतिलोम प्रासरण मतलब हो गया कि आप वाष्प दाब, ये जो प्रासरण दाब है उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि प्रासरण की प्रक्रिया उल्टी हो जाए। यानी पहले क्या था, पहले निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु जा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रासरण दाब बढ़ाएंगे तो वो उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे। समुद्र का जल जो खारा पानी होता है उसमें लवण की बहुत अत्यधिक मात्रा होती है,
और वो जो है वो होता है उच्च सांद्रता वाला। तो उसको अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करके और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रासरण दाब लगाया जाता है, और प्रासरण दाब का मान बढ़ाकर वो जो झिल्ली है उसमें से होकर जो शुद्ध जल है वो पार कर जाएगा, क्योंकि बाकी तो लवण उसके अंदर घुले हुए हैं, खनिज घुले हुए हैं, वो बच जाएंगे, और बाकी जो जल जो है वो शुद्ध, वो उसमें से पार हो गए, हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, पीने योग्य कर सकते हैं। जो समुद्र वाला लवणीय जल होता है, खारा पानी होता है, उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये आएगी प्रतिलोम प्रासरण में। तो प्रतिलोम प्रासरण क्या है? प्रासरण का जस्ट विपरीत होता है, और ये प्रासरण दाब को बढ़ाकर ही या प्रासरण दाब से ज्यादा दाब लगाकर ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं।